बड़े बड़े अमीर लोगों के आंख और मुंह हो गया म्यूट अनंत अंबानी का देख करके। घड़ी, सूट और बूट। बोलते हैं ना कि जिसका पैसा उसका तमाशा, पैसा फेंको तमाशा देखो। फिर ये भी आपने सुने होंगे, आवे परसु जावे परसु बाबू परशुराम, पैसा क्या नहीं करता है काम। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। यानी कि आप पैसा है तो आपने कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपने रिसेंटली आपने देखे होंगे, अभी का राजनीति का माहौल का गर्मी चल रहा है और इसी टाइम में अंबानी परिवार का एक बहुत बड़ा मतलब ये मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, प्रिंट मीडिया का हो, सोशल मीडिया का हो, हर मीडिया में मतलब अंबानी परिवार का जो शादी है उसका उत्सव का, शादी तो नहीं, प्री वेडिंग, मतलब प्री वेडिंग का इतना बड़ा समारोह जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे, इतना ही नहीं दुनिया का जो सबसे बड़े बड़े अमीर, सबसे अमीर जादे, फेसबुक का मालिक जुकरबर्ग, आपका माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बिल गेट्स, ट्रम्प का बेटी इविका ट्रम्प, ऐसे कई सारे कुछ बड़े बड़े कलाकार, कुछ बड़े बड़े सिंगर आपने देखे होंगे। और यह पूरा आजकल हर मीडिया में छाए हैं। और अंबानी का पूरा परिवार के साथ सबसे दिल जीतने वाला इंसान जो अनंत, ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो प्री वेडिंग है। और प्री वेडिंग में भी इतने बड़े बड़े सितारे, इतने बड़े बड़े अमीर लोग को बुलाया गया है, तो जब वेडिंग होगा यानी कि शादी का दिन किसको बुलाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे कर रहे हैं, भाई यार शादी का दिन में बचा ही कोई नहीं, शायद मंगल ग्रह या कोई चांद से किसी और दूसरा गेस्ट को बुलाएंगे। बात तो सही लग रहा है, चलो उनका मर्जी है। तो लोग का और भी कहना है कि भाई इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, बड़ा विचित्र है दुनिया। अरे कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई अंबानी इतना पैसा करता क्या होगा, और जब खर्च करता है तब भी बोलते हैं कि भाई इतना पैसा खर्च कर दिया। तो लोग, आप तो जानते हैं लोग का काम है कहना, कुछ भी है चाहे जो भी है। हमको तो मतलब एक चीज़ सीखने के लिए मिला, चाहे जितने बड़े अमीर हो, जितने बड़े जो भी है, हम इसमें एक चीज़ देखें कि दुख हर इंसान के साथ है, संघर्ष हर इंसान के साथ है, जो कि अनंत अंबानी ने अपने मुंह से बयान कर दिए, वो आपने देखे भी होंगे। और उसका जो नतीजा के तौर पर आपने मुकेश अंबानी का आंख से आंसू भी आ गया, ये भी आपने सीनरी देखे होंगे। चलो बहुत बढ़िया बात, इतना पैसा है। कुछ लोग बोलते हैं इतना पैसा, कितने पैसा भाई, अरे उसका है खुद अनंत अंबानी का नेटवर्थ, टोटल नेटवर्थ है करीब करीब, उनका टोटल नेटवर्थ पूरा संपत्ति अनंत अंबानी का जो है करीब करीब $40 बिलियन। हाँ, 3,32,482 करोड़ अनंत अंबानी के खाते, मतलब उनका हिस्सेदारी में। अब पूरा अंबानी का परिवार तो उसका दुगना से भी ज़्यादा है। और उन्होंने खर्च कितने की, 120 मिलियन, यानी कि लगभग इंडियन करेंसी के हिसाब से 1260 करोड़। मतलब ठीक से आपने कैलकुलेट करेंगे तो 0.3% भी नहीं। यानी कि आम इंसान जब अपने बचत से या अपने पास जितने संपत्ति होता है, आप देखे होंगे जब एक इंसान शादी करवाता है तो उसका पूरा सेविंग को खर्च कर देता है और उधारी भी लेता है बाहर से, लेकिन ये तो अपने कुल संपत्ति का 0.3% से भी कम खर्च किए। तो अब सोच लो कि क्या खर्च किए। ये हमसे सीखना है। हम जैसे नॉर्मल, जैसे कोई अमीर होता है, ठीक है, तो आजकल अवश्य अमीर का वार्ड भी चेंज हो गया है। आप लोग देखे होंगे नॉर्मली बातें करते हुए, अरे तो क्या अंबानी का रिश्तेदार है क्या, या अंबानी का बेटे है क्या, मतलब अमीर नहीं बोलते हैं, अंबानी बोलते हैं, मतलब अमीर का वार्ड अंबानी हो गया आजकल।
तो ये मैं वही चीज बोलता हूँ, आम इंसान जब क्रेडिट कार्ड घिस करके या लोन लेकर के शादी करता है तो उनसे सीखना ये जरूरी है कि एक इंसान अपने संपत्ति से 0.3% भी खर्च नहीं किया, फिर भी दुनिया को इतना दिखा दिया। और इससे बढ़िया और भी अच्छा चीज है कि उन्हें पूरा भारतीय परंपरा से शादी की, मतलब शादी तो नहीं, प्री वेडिंग हुआ है। शादी में तो और कुछ धमाका हो सकता है, ये प्री वेडिंग भी, और वो 3 दिन लगातार। अब मानना ये जरूरत है, हम लोग शादी के दिन में हमारा रिश्तेदार को एक रात नहीं रख सकते, और उन्होंने पूरे इतने बड़े बड़े, जहाँ मार्क जुकरबर्ग, जहाँ बिल गेट, जहाँ बड़े बड़े सितारे लोगों को 3 दिन तक रहन सहन खान पान का पूरा व्यवस्थित किया गया। और इतना ही नहीं, हमारा जैसे बड़े बड़े शहर में ऑटो स्टैंड लगता है, ऐसे उनके गुजरात के जो जामनगर में पूरे जाम हो गया था, क्या फ्लाइट मतलब जेट वगैरह, जो पर्सनल जेट वगैरह का उनका ऑटो स्टैंड बन गया था, जेट स्टैंड बन गया था, ठीक है, ऑटो स्टैंड की तरह जेट स्टैंड हो गया था। चार्टर्ड फ्लाइट वगैरह, चार्टर्ड फ्लाइट, पर्सनल फ्लाइट वगैरह जो होता है, जैसे उन्होंने ऑटो स्टैंड में जैसे रखते हैं ना, ऐसे रखती थी। आपने उसका नज़ारा भी देखे होंगे। तो ये था। तो जो लोग अपने इलाका में अपने आप को बड़ा अमीर ज़्यादा समझते हैं, ये देख के सीखना चाहिए कि उनके सामने वो कौन है, और हमारे जैसा गरीब तो कुछ नहीं भाई, हम तो बोल ही नहीं सकते। जो अनंत अंबानी का, कुछ लोग तो उनका घड़ी का तारीफ करते हैं, जो रिचर्ड माइल वॉच बोल के, रिचर्ड माइल वॉच, जिसका कीमत था 18 करोड़ से भी ज़्यादा। और उनका जो मतलब बीबी होने वाले, या बीबी बोलो, ठीक है, राधिका मर्चेंट, उनका एक छोटा सा मुनी, छोटा सा बैग का कीमत था 2 करोड़ से ज़्यादा। तो उनके सामने हम लोग क्या है। तो ये सारे चीज़ देख करके लगता है कि पैसा में सब कुछ किया जा सकता, पैसा में बहुत बड़ा तमाशा किया जा सकता। आपने जो नॉर्मली मैंने पहले ही बोला, पैसा फेंको तमाशा देखो, लेकिन आप उन्हीं में से एक चीज जरूर नोट किए होंगे कि दुनिया में कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, आपके पास दुख जरूर है, जो कि उस दिन आपने आनंद। I faced many health crises since childhood, but my father and mother have never let me feel that I've suffered. My father and mother have always stood by me, and my father and mother have always made me feel that if I can think, I'll do it. And I think that is what my father and mother mean to me, and I am eternally grateful. Now I'll come to Radhika. I'm 100% the lucky one. There's no doubt about that. I also don't know how I got Radhika. So I am definitely the most luckiest here. Radhika has been, for the last 7 years, it feels like I met Radhika yesterday. But every day I fall more and more in love. Like my brother-in-law says that when he used to see my sister, he had volcanoes and fountains going up in his heart. I would say I have earthquakes and tsunamis going in my heart when I see Radhika. So, अंबानी का मुंह से सुने होंगे कि अपने लाइफ को बढ़ाने के लिए, अपने जिंदगी को बढ़ाने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो अपने के साथ वो कितना संघर्ष कर रहे हैं, वो अपने दुख अपने देखने होंगे। इससे हमको ये पता लगता है, चाहे अपने जितने बड़े अमीर भी क्यों ना बन जाए, आपके साथ संघर्ष और दुख जरूर होता है। लेकिन आम लोग सोचते हैं कि अरे वो इतना बड़ा अमीर है, उसके लाइफ तो बहुत बिंदास है, कुछ नहीं होता होगा। ध्यान दीजिए, मैंने इससे भी पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आपने देखे होंगे। दुनिया के हर इंसान के पास दुख होता है, हर इंसान से कुछ ना कुछ संघर्ष करता है। तो इससे हमको एक सीख भी मिलता है कि चाहे जितने ही बड़े इंसान क्यों ना बन जाए, आपके पास दुख भी है और संघर्ष भी है। ये भी एक इंस्पिरेशन हम उनसे मिला हमको। दूसरी बात है कि हमारा भारतीय परंपरा, उन्होंने देखे होंगे, आपने जो भी उसका वीडियो शूट देखोगे, पूरा भारतीय का बहुत सारे ऐसे उनके वेडिंग के सामने रखे हुए थे जो कि हमारा परंपरा के हिसाब से रखा गया था। और दुनिया को ये दिखाए उन्होंने कि देखो हमने भी ऐसे कर सकते हैं, हमारे पास इतने धन है, इतने दौलत है।
ठीक है, हमने तो पहले पौराणिक युग में सुने थे कि इतने घोड़ा, इतने ये धन, मतलब इतने दौलत, इतने ये, और कुबेर का नाम आपने जरूर आपने बयान मतलब सुने होंगे। तो ये चीज आज हम जो हमारे आंखों के सामने देख रहे हैं कि धन का कुबेर कैसे होता है। तो हमको जो लोग भी गांव में हो, शहर में हो, जो भी इंसान है, ये चीज को देख करके उनका मन में कभी कभी जो घमंड आता है अपने संपत्ति को लेकर, अपने धन लेके, अपने जो भी है मतलब दिखावट जो करते हैं, उनके सामने कभी कभी आप भी थोड़ा सा अपने आप को रख के देखिए कि आपका जो घमंड है चूर हो जाएगा। और मेरा ये बात यदि आपको सही में लग रहा है कि हाँ बात, जो लोग अपने ऊपर घमंड करते हैं पैसा को लेके, इसलिए केवल पैसा से आपने तमाशा नहीं दे सकते हैं, कभी कभी किसी का दिल को भी जीतना जरूरी होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।